ग्रैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का जो ये सीरीज़ है उसके ऊपर मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है। यस, इस सेलिब्रेशन को एक सीरीज़ ही कहूँगी मैं, क्योंकि इस फैमिली में बहुत सारे व्लॉगर्स हैं और अलग अलग व्लॉगर्स के चैनल पे 4-5 वीडियोस एनिवर्सरी से रिलेटेड और बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हुए। कुल अगर सबको मिला दिया जाए तो एक अच्छी खासी सीरीज़ बन जाएगी, इसलिए मैं इसको सीरीज़ कह रही हूँ। बट येस, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ही प्यारी और फैमिली सीरीज़, राइट। तो इसमें ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने छोटी बहना का लुक और एनिवर्सरी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें और कुछ व्लॉगर का, क्रिएटर का, फैमिली का लुक जो है वो डिस्कस किया था, फैमिली की खुशी डिस्कस की थी। और इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो कम्युनिटी लगाई गई है, मतलब कि जीजी ने जो कम्युनिटी लगाई थी, क्योंकि उनके लुक को लेके कुछ लोगों को वो लुक पसंद आया था, कुछ लोगों को नहीं आया था, कुछ मिसकंसेप्शन था। वो चोटी, परांदा और डोरी वाला ब्लाउज, ये सारी चीज़ें करते हुए दीदी ने उस पर कम्युनिटी लगाया था। और क्लैरिफिकेशन पे एक और क्लैरिफिकेशन दिया। आज जो जीजी का वीडियो आया उसमें भी जीजी ने अपनी बात करी है, तो उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये फंक्शन क्या सिर्फ मायके वालों के लिए था, ससुराल वाले तो एकदम पीछे पीछे दिख रहे हैं, मायके वाले ही आगे 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 बढ़ रहे हैं, तो भाई ये सब क्या चल रहा है। तो इस पर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना ओपिनियन रखूंगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यस, पिछले वीडियो में मैंने छोटी बहन की लुक की बात की थी, मुझे उनका लुक अच्छा लगा। बट अगर कुछ वेस्टर्न पहनती तो भी अच्छा लगता, उनका दिन था, उनकी चॉइस थी, उनको जो पहनना था। फर्स्ट एनिवर्सरी था, कोई सेकंड थर्ड ऐसा नहीं है, आगे आने वाले एनिवर्सरी पे हो सकता है वो वेस्टर्न भी ट्राई करे, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी जो उन्होंने पहना, जो उनके मन में था, जो जैसा उन्होंने सोचा था, वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगा भाई, तो मैं अच्छा ही बोलूँगी। बस यस, सबकी सोच एक सी नहीं होती, सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में कुछ अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जो कि सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं ना, वो खुद ऑडियंस से कहते हैं आप बताना हम कैसा लग रहे हैं, आप बताना हम कैसा लग रहे हैं। फिर उसके ऊपर जो उनके प्यार करने वाले उनके व्यूअर्स होते हैं या ऑडियंस होती है, वो उन्हें बताते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जीजी के साथ। छोटी बहना की बड़ी बहन जो जीजी है, उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा लुक लिया। नो डाउट उनकी साड़ी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मतलब मस्टर्ड येलो और मरून का, ऐसा ही अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने नवरात्रों में भी एक सूट पहना था, जिसकी भी मैंने तारीफ़ की थी, क्योंकि उनके कॉम्प्लेक्शन पे ये कलर बहुत अच्छा होता है और ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और जीजी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो उनका साड़ी वॉज लुकिंग अमेजिंग। लेकिन यस, जिस तरह की ज्वेलरी, मतलब जो चॉइस ऑफ ज्वेलरी था, वो थोड़ा सा ना उस साड़ी के साथ मुझे ऐसा लगा कि मिसमैच हो रहा था। यस, क्योंकि साड़ी में जो है ना वो गोल्डन गोल्डन बहुत ज़्यादा था और जो ज्वेलरी थी वो बिल्कुल ही मतलब ऑड दिख रही थी, अलग सी दिख रही थी। और ऐसा नहीं है, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर वो किसी और अटायर पे होती तो उसका कुछ अलग लुक लगता। और जो ये स्लीक हेयर स्टाइल, मतलब जो पोनी टेल वाला और परांदा वाली चीज़ें चल रही है, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि जीजी ने हमेशा मोस्टली ऐसे ओपन हेयर या फिर ऐसा कुछ बन टाइप का ही लिया है, जितना मैंने नोटिस किया है उतना। लेकिन ऐसा स्लीक सा शायद उन्होंने पहली बार लिया है, अब मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो शायद उन्होंने पहली बार लिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि हमेशा एक्सपेरिमेंट अच्छा ही दिखे, और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो फिर भाई सीखेंगे कैसे, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और फिर एक चीज़ बताओ यार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिनको कि मतलब लिटरली एकदम एक्सपीरियंस और बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट रेडी करते हैं, उनके लिए अलग डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी भी जब वो भी कभी आप उनको रेड कार्पेट पे देखो या कभी ऐसे पब्लिक इवेंट में या कहीं भी देखो, तो उनके लुक के ऊपर भी लोग चर्चा करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, अरे ये तो फैशन का सत्यानाश कर दिया, यार ये तो फैशन के ऊपर कुछ भी पहन लिया फैशन के नाम पर, तो है ना। तो लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं जिसपे कि लोग बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ जीजी के साथ भी हुआ। उन्होंने जो लुक लिया, साड़ी वॉज लुकिंग अमेजिंग। लेकिन यस, उनके लुक से, खासकर उनके ज्वेलरी को लेके लोगों को कुछ उनके ओपिनियन थे जो लोगों ने शेयर किए। लेकिन जीजी को कुछ मिसकंसेप्शन हुआ मुझे लगता है समझने में। जीजी ने एक कम्युनिटी लगाई जहाँ की उन्होंने फिर कोई मिस यूनिवर्स की भी एक फ़ोटो लगाई, रेफरेंस फ़ोटो की। ये देखो इनका भी यही स्लीक पोनी टेल और परांदा और डोरी वाला ब्लाउज़ और ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ करके कि अरे इन्होंने भी मिक्स मैच कर दिया, क्या पता नहीं क्या वो कहना चाह रही थी, लेकिन शायद वो अपने शब्द अच्छे से नहीं रख पाई मेरी नज़र में। तो उन्होंने ऐसा कुछ लिखा, जिसके ऊपर भी लोगों ने फिर कमेंट सेक्शन में, मतलब लिटरली जीजी के जो डाई हार्ड व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ़ैन है ना,
उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि हम अगर हर चैनल पे जाके आपके लिए लड़ाई करते हैं, कोई अगर कुछ बोल देता है तो उनका मुंह तोड़ने का मन कर देता है। मतलब ऐसे सोचो कितना डाई हार्ट फैन है ये। लेकिन उन्होंने भी यहाँ जीजी की उस कम्युनिटी पे अपनी नाराज़गी जताई कि ये कोई तरीका नहीं होता, जब अच्छे लगते हो तो अच्छा बोला जाता है, तो जब अगर नहीं लगे और अगर बोल दिया तो इस तरीके से कम्युनिटी लगाने का क्या मतलब है। मतलब व्यूअर्स की अपनी अपनी जो सोच है वहाँ कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी में साफ दिख रही है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। मतलब अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी सोच जाहिर की है। किसी ने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छी लग रही थी। तो देखो यही होता है ना, एक लुक के ऊपर खासकर अगर एक कोई पब्लिक फिगर अगर एक अपना लुक जो है वो शेयर करता है और अगर ऑडियंस से पूछता है कि मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ऑडियंस अपना ओपिनियन देगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर लुक में जैसे जो नया एक्सपेरिमेंट किया जाए वो बेस्ट ही निकले। कभी कभी कुछ डिज़ास्टर, कुछ ऐसा मिसमैच सा हो जाता है, उसके ऊपर भी ऑडियंस अपना ओपिनियन देती है, तो वो ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जीजी को मुझे ऐसा लगता है कि समझने में या फिर अपनी बात रखने में कुछ गड़बड़ी हुई और वो जो कहना चाहती थी वो शायद सही से नहीं रख पाई। जो कम्युनिटी उन्होंने छापा वो बहुत ही रूड देखने में, मतलब उसके वर्ड्स बहुत ही रूड लग रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही फनी वे में रखा था, लेकिन अपनी अपनी समझ होती है ना। मेरी समझ में वो मुझे थोड़ा सा रूड लगा और उनके बहुत सारे व्यूअर्स को भी मेरे ख्याल से ऐसा ही लगा। उन्होंने फिर से कमेंट सेक्शन में वही बातें कही कि क्लैरिफिकेशन क्यों देना। खैर, इसके ऊपर जीजी का आज जो वीडियो आया है उसमें भी जीजी ने अपनी बात रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो शायद कुछ लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मतलब ऐसे ही करके जीजी ने कुछ तो बात रखी है जो वो अपने व्यूअर्स को समझाना चाहती है। और स्पेशली जो वो चोटी परांदा और डोरी वाला ब्लाउज़ वाली चीज़ चल रही थी उसके ऊपर बात रखी है। और जीजी ने ये भी कहा है कि मेरी बात से अगर किसी को कुछ गलत लगा या फिर कुछ हर्ट हुआ तो मतलब जीजी ने ऑल एंड ऑल सॉरी कहा है। जितना मैं समझ पाई हूँ, मेरी समझ में मुझे यही समझ में आया है और बाकी व्यूअर्स आपको क्या समझ में आया आप वो बताना। तो ये ना एक बहुत मतलब एक पब्लिक फिगर की ना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग चैनल्स पे भी जीजी के लिए बहुत सारी बातें हुई है कि अगर आप अच्छे लगते हो तो अच्छा ही बोलते हैं। फिर ऐसे कम्युनिटी लगाने का मतलब जैसे होते हैं ना क्रिएटर्स की कुछ बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है तो कम्युनिटी लगा देते हैं। देखो अभी बड़े भैया का भी एक कम्युनिटी आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन कम्युनिटी के ऊपर भी भाई लोग चर्चा कर देते हैं क्योंकि पब्लिक फिगर होने के साथ साथ आपके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ जाती है। जो आपके व्यूअर्स होते हैं उनके इमोशंस, उनकी कनेक्टिविटी, उनके प्यार, उनके मतलब होता है कि अपने व्यूअर्स को आप नाराज़ नहीं कर सकते। व्यूअर्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए क्रिएटर को मेरे समझ में। तो यहाँ पे जीजी से मतलब उनको कुछ समझने में शायद गलती हुई होगी या पता नहीं वो जो समझाना चाह रही थी वो शब्दों में अच्छे से नहीं रख पाई। बट येस दैट कम्युनिटी वाज नॉट राइट मेरे अकॉर्डिंग भी, मेरी सोच में भी। और अगर अपनी बात कहनी है, देखो जब अच्छे लगते हो तो व्यूअर्स देखो भर भर के तारीफ़ करते हैं और मोस्टली जीजी को उनके व्यूअर्स बहुत मतलब उनके लिए लड़ने के लिए उतारू रहते हैं, उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं। कुछ चीज़ अगर उनके व्यूअर्स जैसे डाई हार्ट फैन को अगर अच्छा नहीं लगा तो जीजी को भी वो चीज़ ना एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ऐसे कम्युनिटी लगा के। और जीजी ने ऐसा ना अभी कुछ महीनों पहले जब ऐसा अपनी ननद के यहाँ गई थी तीज के टाइम पे भी, तो भी ऐसे ही कुछ हुआ था साड़ी और ब्लाउज़ के ऊपर। हालांकि तब मैं अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती थी अपने चैनल पे, लेकिन तभी भी जीजी ने कम्युनिटी पे लगाई थी कि देखो इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ ही आया था, जो भी चीज़ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर व्यूअर्स आपसे कुछ कह रहे हैं तो आपको उनकी फीलिंग्स, उनके सजेशंस और या फिर उनके कमेंट का भी रिस्पेक्ट रखना चाहिए। इस तरीके से कम्युनिटी लगाना यूज़लेस था, अननेसेसरी था जो जीजी ने किया। तो इतने बड़े क्रिएटर से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। व्यूअर्स के भी सेंटिमेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हर्ट हुए और कमेंट सेक्शन में वो चीज़ दिखी। तो खैर जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे है, व्यूअर्स का सजेशन भी, जीजी का क्लैरिफिकेशन भी, और जीजी ने जो एक बात वहाँ मिस यूनिवर्स की फ़ोटो लगा के मिक्स मैच वाली चीज़ कही, तो भाई मिस यूनिवर्स या फिर कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके पास उनके मतलब स्पेशलाइज्ड डिज़ाइनर्स होते हैं, उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। फिर भी ज़रूरी नहीं ना कि ऑडियंस को वो लुक पसंद आए। देखो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसे कितने डेडिकेटेड चैनल्स हैं जो कि ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उनके फैशन के ऊपर ही ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये क्या पहन लिया, ये कैसा कर लिया।
तो ज़रूरी नहीं है ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी कोई चीज़ अगर फैशन के नाम पे करे तो वो ऑडियंस को पसंद ही आए, है ना। तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, जो कि एक पब्लिक फिगर अगर कोई है वो कुछ शेयर करेगा तो उसको भाई सुनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, मुझे लगता है भाई बाकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, तो वीडियो में आगे बात करेंगे हम छोटी बहना की, जो एक और छोटी बहना है कज़न, जिन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहना था। उन्होंने अपना मेकअप भी खुद से किया था और जो हेयर स्टाइल था उन्होंने कुछ कोरियन लुक ट्राई करने का सोचा होगा, क्योंकि वो जब हेयर स्टाइल के लिए जा रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था। तो ऑल एंड ऑल उन्होंने अपना मेकअप खुद किया था, लेकिन उनका आउटफिट, उनका हेयर स्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर सटल सा, मतलब अच्छा लग रहा था। और छोटी बहना की एक और भाभी हैं जिन्हें कि हमने अभी स्टोर की ओपनिंग के टाइम पे भी देखा था, तब से मैं अगर उनको देख रही तो उनका चैनल और उनके व्यूज़ बहुत अच्छा, मतलब अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो भाभी जी देखो बहुत मेहनत भी कर रही हैं अपने चैनल को लेके, और वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने बहुत प्यारी सी एक फ्री पल्ला की साड़ी कैरी की हुई थी और अच्छी लग रही थी, डिसेंट लग रही थी, मेकअप भी अच्छा था, और जो फैमिली बॉन्डिंग थी वो भी बहुत अच्छी देखने को मिली। और एक चीज़ जो यहाँ मुद्दा बना हुआ है कि मायके की फैमिली के लिए ही था क्या ये फंक्शन, ससुराल वाले तो पीछे पीछे हैं, मायके वाले आगे आगे क्यों है। तो देखो इसके लिए ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मायके की फैमिली में ना बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, और ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो फंक्शन है, ये एक काइंड ऑफ कंटेंट भी है उन सभी ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि देखो इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से हर एक ब्लॉगर के चैनल पे 4-4, 5-5 वीडियोस और बहुत सारे शॉर्ट्स रहते हैं ना, उनके लिए कंटेंट भी है। तो शायद इसीलिए वो आगे आगे बढ़ के और चीज़ों को ज़्यादा दिखा रहे थे, ताकि वो उनके लिए उनको अपने कैमरे में, उस मोमेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके कंटेंट भी बन जाए और उनके चैनल पे उनका व्लॉग भी चला जाएगा। और सेलिब्रेशन तो खैर है ही, प्लस जो लड़की वाले होते हैं ना, मतलब मायके की साइड के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा ही, मतलब होता है ना, देखो बाराती और घराती होते हैं ना, तो वो हमेशा ही ऐसा मतलब वेलकम करने के लिए होते हैं। और जो ससुराल वाली साइड के है, देखो जैसे मेकअप, यहाँ मायके वाले फैमिली के साइड से हमने बहुत सारे जो अलग अलग ब्लॉगर्स हैं उनका मेकअप लुक, क्या पहनेंगे, क्या तैयारी, बहुत टाइम से एनिवर्सरी के फंक्शन को लेके देख रहे थे। लेकिन ससुराल वाली साइड में कोई ब्लॉगर नहीं है शायद, तो ऐसा कोई वीडियो उधर से नहीं देखने को मिला। मतलब जो मदर इन लॉ है छोटी बहना की, उनकी साड़ी या उनके नंदों को लेके कोई ऐसा वीडियो उधर से नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ मायके की साइड से बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें कैप्चर भी करनी थी, कंटेंट भी निकालना था इसी में से, जो कि एक ब्लॉगर का है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसीलिए वो मायके की फैमिली शायद थोड़ा आगे आगे होगी, और ससुराल की फैमिली को ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया गया है। ससुराल की फैमिली ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो छोटी बहना के फादर इन लॉ हैं उनकी खुशी तो एक तरफ है, और देखो उनके मदर इन लॉ की तरफ से कितना प्यारा सा एक गोल्ड का नेकलेस जो चोकर होता है वो गिफ्ट किया गया है। और वो पाते ही छोटी बहना के चेहरे पे जो खुशी आई है गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। छोटी बहना वैसे भी बहुत चंचल है, मुझे मतलब बहुत ही क्यूट सी, इनोसेंट सी लगती है वो। तो यस, यही था। तो खैर लोगों की अपनी सोच है, लोगों को जो व्लॉग में दिखता है पूरा उनका हक है कि उसके ऊपर वो अपना सवाल रखे या फिर जो कन्फ्यूज़न है वो रखे। और एज एन इन्फ्लुएंसर ये क्रिएटर का हक है कि वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करे, पर थोड़ा अच्छे शब्दों में। कभी कभी अगर कुछ मिसकंसेप्शन होता है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जीजी को हुआ और उन्होंने कम्युनिटी लगाई, पर देखो कम्युनिटी पे भी जो कमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। जीजी के व्यूअर्स ही, उनके सब्सक्राइबर्स ही वहाँ पे भी जीजी से थोड़े से नाराज़, थोड़े से अपसेट दिख रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये नहीं होना चाहिए। पर यस, जीजी ने आज वीडियो में वॉइस ओवर करके उस चीज़ को बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे शब्दों में, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें होती है ना कि लिखने में शायद थोड़ा सा रूड हो जाए, पर आप जब अपने शब्दों में उसे बोल के, कह के समझाने की कोशिश करते हो तो चीज़ें थोड़ी पोलाइट होती है और ऑडियंस को, व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आती है। ये मेरी सोच है। बाकी आप लोगों की क्या क्या सोच है और आपको किसका लुक बेस्ट लगा वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मेरे इस वीडियो के ऊपर। और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट मिलेंगे भाई, जो बड़े भैया ने कम्युनिटी लगाई है, पता नहीं क्या ही चल रहा है यूट्यूब पे आजकल, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। दिस इज़ मी नेहा सिंह टाटा बाय टू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।